अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे जितने भी काम हैं ना, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने अपना आज का जो व्लॉग है ना सुबह 9 बजे से बनाना शुरू किया था, क्योंकि इस टाइम पे मैं नाश्ता बनाने लगी थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और दादों के लिए। हम 3 बंदे होते हैं जिन्होंने 9 बजे के बाद नाश्ता करना होता है। अम्मी और अब्बू सुबह को ही करके फ़ारिग हो जाते हैं, और बच्चे तो मेरे वैसे ही सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, तो वो भी सुबह सुबह ही फ़ारिग हो जाते हैं। वैसे आज मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपना आज का जो व्लॉग है ना सुबह 7 बजे से बनाना शुरू करूँ, जिस टाइम पे मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ ना उस टाइम पे। लेकिन आपको पता है सुबह के टाइम पे जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना, उस टाइम पे इंसान को अपनी होश नहीं होती, तो वीडियो की क्या होश होती है। और वैसे भी जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना और साथ साथ वीडियो शूट करें, तो वो अगर 10 मिनट का काम होता है ना, तो वो कम से कम आधे पौने घंटे में वो जाके ख़त्म होता है। तो फिर मैं बेहतर समझा, मैंने कहा नहीं, आज का जो व्लॉग है ना सुबह का मैं 9 बजे से ही शुरू कर लूँगी। ये ना हो कि मेरे व्लॉग के चक्कर में ना बच्चों को स्कूल से देर हो जाए। तो फिर इसलिए आज का जो व्लॉग है ना मैंने 9 बजे से ही बनाना शुरू किया था। तो खैर अभी तो यहाँ पे मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और दादों के लिए नाश्ता बना रही थी। दादों और मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह के टाइम पे रोटी ज़रूर लेते हैं। दादों तो खुश्क रोटी लेती हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए ना मैं सही वाला पराठा बनाती हूँ, मज़े वाला। और अपने नाश्ते के लिए ना मैं कोई इतना ज़्यादा तरद्दुद नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, जो बचा कुचा होता है ना, अगर बच्चे छोड़ दें या हस्बैंड छोड़ दें ना, मैं वो खा लेती हूँ। वैसे आजकल आपको मैंने जैसे बताया था ना, मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है अपने आप पे, तो इसलिए मैं चाय के साथ ना थोड़ा बहुत कुछ ले लेती हूँ। ज़्यादा मैं हैवी नाश्ता नहीं करती। वैसे भी मेरी शुरू से ही आदत है, मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती, क्योंकि अगर मैं सुबह हैवी नाश्ता कर लूँ ना, फिर दोपहर में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। और नाश्ता करने के बाद ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत अजीब सी हो जाती है ना, मुझसे काम नहीं होता। मेरी तबीयत ऐसे अजीब सी होना शुरू हो जाती है। बस मुझे पता चलता है जो मैंने खाया ना वो मेरा सारा अभी बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं सुबह के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ हल्का फुल्का ले लूँ, ज़्यादा मैं हैवी ना लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब होती है। वैसे तो आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी में दिल करता है कि सुबह के टाइम पे चाय की जगह ठंडी ठंडी लस्सी हो ना, तो मज़ा आ जाए लस्सी पी के। खैर यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए पराठा बना लिया था, साथ में चाय भी बना ली थी। ये रात में मैंने बनाए थे अंडे और कोफ्ते, यानी कि एक दिन पहले का जो मैंने सालन बनाया था, इसमें अंडे तो खैर नहीं थे, खाली कोफ्ता और शोरबा ही रह गया था। फिर हस्बैंड को ये अंडे कोफ्ते बहुत पसंद है। इन्होंने मुझे सुबह बोल दिया था कि मेरे लिए ना पराठे के साथ अंडा नहीं बनाना, आज मैं कोफ्ते का सालन खाऊंगा। तो फिर साथ में मैंने इनके लिए कोफ्ते का सालन गर्म कर लिया था, साथ में मैंने प्याले में ना इनके लिए चाय डाल दी थी, क्योंकि इन्हें शॉप पे जाने की फिर इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना कि मग में इनकी चाय ठंडी नहीं होती है। तो फिर मैं बड़े प्याले में डाल लेती हूँ ना, तो इसमें जैसे जैसे हवा लगती रहती है ना, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और फिर ये जल्दी जल्दी से पी के चले जाते हैं। वरना अगर इनको चाय थोड़ी सी भी गर्म लगे ना, तो ये चाय छोड़ कर चले जाते हैं। फिर जैसे ही हम सब नाश्ता करके फ़ारिग हुए ना, तो फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई थी, क्योंकि जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ ना, उसी दौरान आंटी भी आ जाती हैं सफाई करने के लिए। तो फिर जब आंटी आ जाती है ना, तो फिर मैं मज़ीद बैठ नहीं सकती। मेरी अक्सर कोशिश होती है ना कि मैं नाश्ता कर रही होती हूँ ना जब, तो मैं साथ फ़ोन पे अपना एडिटिंग का काम कर रही होती हूँ। लेकिन जैसे ही आंटी आ जाती है ना, मेरा सारा काम उधर ही स्टॉप हो जाता है। फिर मैं जल्दी से उठ के किचन में आ जाती हूँ। आते साथ ही मैं अपना सारा काम जो है ना संभालना शुरू कर देती हूँ। वैसे डेली रूटीन में मेरे किचन में ना इसी तरह से मैस होता है जब भी नाश्ता बनाती हूँ या कुकिंग वगैरह करती हूँ। लेकिन वीडियोस में तो आप लोगों को मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होता है ना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना किचन नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन हर घर की यही कहानी होती है कि किचन में अगर नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, किचन में मैस ज़रूर बनता है। तो मेरे साथ भी ना सेम वही होता है कि मेरे किचन में भी ज़रूर मैस बनता है। तो खैर मैं जैसे ही किचन में आती हूँ ना, जितनी भी चीज़ें आगे पीछे फैली होती हैं नाश्ता बनाते वक्त, वो सारी मैं संभालती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं बर्तन धोना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, बर्तनों में इतनी ज़्यादा कोई बरकत है ना, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बर्तन कहाँ से जमा होकर आ जाते हैं। जब मैं सुबह 7 बजे नीचे आती हूँ ना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो उस टाइम पे भी मैं अच्छे खासे बर्तन होते हैं धोने वाले, जो मैं धो कर जाती हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं 9 बजे फिर नाश्ता बनाती हूँ,
तो हालांकि मैं सिर्फ 3 बंदों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। ख़ासतर जब मैं फ़्रिज खाली करती हूँ ना, मेरी आदत है मैं जब भी किचन का काम शुरू करती हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने किचन का जो फ्रिज है ना, मैं उसको खाली करती हूँ। जो सामान फ्रिज में पड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा जो सामान होता है ना बड़े बर्तनों में, वो मैं छोटे बर्तनों में करती हूँ और बड़े बर्तन मैं खाली कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो फिर इतनी बरकत लगती है ना बर्तनों में, समझ नहीं आती कि बर्तन कहाँ से आ जाते हैं। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने साथ में ही सिंक धोकर ना उसको फारिग कर दिया था। अब यहाँ पे आज मैं अपने चूल्हे की जो है ना सही वाली डीप क्लीनिंग करने लगी थी। मैं हफ्ते में एक दफ़ा ना चूल्हे के ये जो रिंग वगैरह होते हैं ना, ये सारा कुछ उठा कर ना मैं इसकी एक दफ़ा सही तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी अच्छी खासी चिकनाई जमा हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कभी कोई थोड़ी बहुत चीज़ गिर जाती है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, मैं कोई चीज़ इसके ऊपर गिरने नहीं देती, लेकिन फिर भी ना चूल्हा ज़ाहिर इस्तेमाल होता है, थोड़ी बहुत चिकनाई हो जाती है। तो हफ्ते में एक दफ़ा ना मैं इसकी ये जितने भी रिंग्स वगैरह ना सारा कुछ उठा कर ना मैं इसकी एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो डीप क्लीनिंग के लिए यहाँ पे मैंने काला तेल डाला था। काला तेल डालने से ना इसका ये जो स्टील है ना, ये सही तरह से चमक जाता है। तो वैसे काला तेल ना होता ही स्टील के बर्तनों की सफाई के लिए। ये आपको बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा। जो लोग जेहलम के रहने वाले हैं ना, आप लोगों को शेख नदीम वालों से ये काला तेल मिल जाएगा, या आगे पीछे बाज़ार में ये जो ग्रॉसरी स्टोर होते हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है ये। लेकिन आप लोगों ने जब भी काला तेल यूज़ करना है ना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है, क्योंकि काला तेल एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे जैसे आप लोग इसको यूज़ करते हैं ना, इसकी वजह से आपके हाथ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ख़ासतर जो हमारे हाथों के नेल्स होते हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और बहुत जल्दी पड़ता है। यानी कि हमारे जो हाथों के नेल्स होते हैं ना, ये काले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप अपने बर्तनों की अच्छी सफाई के लिए काला तेल यूज़ करें, तो उसके लिए बेहतर है कि आप तेल को इस्तेमाल करने से पहले ना हाथों पे ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स पहनकर आप स्टील के बर्तन धोएं काला तेल लगाकर, तो उसकी वजह से ऐसा होगा कि आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे, आपके नेल्स भी गंदे नहीं होंगे और आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा सारा किचन जो था ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। किचन के जो तीनों काउंटर्स थे ना, ये मैंने सारे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे कर लिए थे। बस अब मेरा किचन का भी जो काम था ना, ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बर्तन भी धुल चुके थे, चूल्हा भी साफ़ हो गया और काउंटर्स वगैरह भी साफ़ हो गया, और जो है फ्रिज वगैरह भी मैंने खाली कर लिया था। यानी कि किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अब यहाँ पे मैं दोपहर के लिए खाना बनाने लगी थी, और आज दोपहर को खाने में मैं बनाने लगी थी मसाला भरे टिंडे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ना मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो चलें सबसे पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो जो है ना देसी टिंडे ले लिए हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, और इन्हीं टिंडों से जो है ना ये हम लोगों ने रेसिपी बनानी है। यानी कि मसाला भरकर हमने ये वाले टिंडे बनाने हैं, तो इससे ना बहुत मज़े का टिंडों का टेस्ट बनता है। तो इनको ना हमने इस तरह से स्पाइरल्स की तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और इस तरह कटिंग करके ना इसके अंदर फिर हमने मसाला भरना है। तो बहुत आराम से आप इसको छुरी की मदद से ना इसको स्पाइरल की तरह काट सकते हैं। जैसे आप लोग बाज़ार से पोटैटो स्पाइरल्स लेकर आते हैं ना, जैसे उसकी कटिंग होती है, हमने टिंडों की भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कटिंग करनी है। तो बस इस तरीके से हमने सारे टिंडे जो है ना काट लेने हैं। इनको काटने के बाद अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हम टिंडों के लिए मसाला भरने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में ना 1 टेबलस्पून नमक ले लिया था। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था गरम मसाला, और 1 से 1.5 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, हाफ़ टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, और 1 टेबलस्पून भर के साबुत ज़ीरा, और 1 से 1.5 टेबलस्पून अनारदाना। ये सारे स्पाइसेस जो है ना हमने डालकर एक बर्तन में इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे ना, उसके बाद हमने इनको अच्छे तरीके से पीस लेना है। अच्छा, मैं इसको ना हावन दस्ते में पीसूँगी, क्योंकि मैंने ये जितने भी मसाले हैं ना, मैंने इनको दरदरा सा रखना है। अगर मैं चाहती तो मैं इसको ना मिक्सी जार में डालकर मैं इसको बहुत जल्दी पीस लेती, लेकिन उसमें ऐसा होना था जब हम लोग इसको मिक्सी जार में डालकर पीसेंगे ना, तो उसके अंदर इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बन जाएगा। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर नहीं था बनाना, मुझे इन मसालों को ना थोड़ा सा दरदरा सा रखना था,
क्योंकि जब ये थोड़े से दरदरे से पीसे जाएंगे ना, फिर उसके बाद जब हम इसकी टिंडों में फिलिंग करेंगे ना इस मसाले की, तो इतने मज़े का टिंडों का फ्लेवर बनेगा ना, और बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट बनेगा। तो इस तरह से ना हमने हावन दस्ते में ये जितना भी सारा मसाला है ना, हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। इसको साथ साथ ना मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती जाऊंगी ताकि मुझे पीसने में ना थोड़ी सी आसानी रहे। आप मेरे तरीके से ना ये मसाला भरकर टिंडे बनाना, आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना, और आप मुझे इतनी दुआएं देंगे। तो जिन घरों में टिंडे पसंद नहीं किए जाते ना, इस तरीके से जब आप लोग टिंडे बनाएंगे ना मसाला भरकर, तो आप लोगों को इतना मज़ा आएगा ना। स्पेशल इसके साथ अगर आप जब तंदूर की रोटी मंगवाएंगे ना, तो तंदूर की रोटी के साथ इसका और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए हैं, लेकिन टमाटरों को ना मैंने पहले चूल्हे पे हल्का सा सेक लिया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से इसका ये जो छिलका है ना, इसको अच्छे से रिमूव कर देना है। ये हमने टिंडों के मसाले में डालने हैं टमाटर, तो इसके अंदर से ये जो बीज वगैरह है ना, ये बीज भी हमने निकाल देने हैं। छिलका भी हमने इसके अंदर नहीं जाने देना, और इसके ये जो बीज है ना, ये बीज भी हमने नहीं जाने देने, क्योंकि बीज जो है ना ये पानी छोड़ देते हैं। इसलिए हमने सिर्फ ये ना टमाटरों का गूदा डालना है। अच्छा, ये जो टमाटर है ना, इनको भी हमने हावन दस्ते में डालकर अच्छे से पीस लेना है, और इसको हमने बिल्कुल पतला पतला पीस देना है। जब आप इसके अंदर से ये बीज वगैरह निकाल देंगे ना, तो ये जो टमाटरों का गूदा है ना, ये फिर पानी नहीं छोड़ेगा। चलें, ये जो हमने सारा गूदा था ना, ये हमने हावन दस्ते में डाल दिया है। ये बीज वगैरह जो है ना, ये हम लोग एक साइड पे कर देंगे। अब ये जो टमाटर हमारे पास आ गए हैं, इनको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अच्छा, ये जो टमाटर है ना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इन टमाटरों को ना हमने ये जो मसाले पीस के रखे हैं ना, ये टमाटर हमने इस मसाले में डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने ना मसाले की बाइंडिंग करनी है। हमारा मकसद था कि मसाले की बाइंडिंग हो जाए और ये थोड़े से गीले गीले से हो जाए। जिस वक्त हम लोग टिंडों में इसकी फिलिंग करें ना, तो टिंडों में से मसाला जो है ना बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप चाहें तो आप ये जो ड्राई मसाले हैं ना, ये ड्राई मसाले भी आप टिंडों में भर सकते हैं, इनकी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा कि ये फिर टिंडों के अंदर ना टिकेंगे नहीं, ये झड़ जाएंगे सारे, ये बाहर गिर जाएंगे। तो इसलिए ना टमाटर पीस के ना हमने इस मसाले के अंदर डालने हैं, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा, ये जो सारे टमाटर हैं ना, ये आपने सारे के सारे इसके अंदर नहीं डालने। अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर डाल देंगे ना, तो वो भी जो है ना आपके टिंडों के अंदर फिर मसाला टिकेगा नहीं। तो बस उस हिसाब से आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं, जिससे आपके जो मसाले की बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, कितने अच्छे तरीके से इनकी बाइंडिंग हो चुकी है। जब आप इस मसाले को टिंडों में भरेंगे ना, तो आपका जो मसाला है ना, ये टिंडों में से बाहर नहीं आएगा, बल्कि टिंडों के अंदर ही ना ये रहेगा, ठहर जाएगा, टिंडों में से बाहर नहीं गिरेगा। तो चले, अब मैं आपको ना टिंडों में मसाला भरना सिखाती हूँ कि हम लोग टिंडों में मसाला भरेंगे कैसे। तो आपने यहाँ पे एक टिंडा ले लेना है, और थोड़ा सा मसाला लेकर ना, ये जो हमने कट्स लगाए हैं ना, इन कट्स के अंदर हमने मसाले से फिलिंग कर देनी है। बहुत आसान ये रेसिपी है, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथी है, यानी कि मेहनत वाली है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें जो हमने मसाले पीस के डाले हैं ना, इनको हमने हावन दस्ते में पीसा है, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। और दूसरा ये जब हमने इसकी मसाले की ना टिंडों में फिलिंग करनी है ना, तो इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है ना, आप लोग टिंडों की भुजिया बनानी तो भूल ही जाएंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप जब भी टिंडे पकाएं ना, तो मसाला भरकर ये टिंडे बनाएं, तो आप लोगों को भी पसंद आएंगे, आपकी फैमिली को भी पसंद आएंगे। आप लोग एक दफ़ा ना इस सीज़न में ये बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। चले जी, यहाँ पे हमारे सारे टिंडे जो है ना मसाला भरकर रेडी हो चुके हैं। तो चले, अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने पैन में ना हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालना है। अच्छा, इसके अंदर ना हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना ड्राई से बनते हैं, क्योंकि हमने मसाला भरकर बनाने हैं ना, इसको हमने तोड़ना तो है नहीं है, तो इसलिए ऑयल हमने ना उस हिसाब से इसके अंदर डालना है। फिर इसके अंदर ना मैंने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज बारीक काट कर ना वो मैंने डाल दिए, और जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा ना, तो फिर हमने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है। अच्छा, ये जो टमाटर मेरे पास बच गए थे ना, मैंने इनको ज़ाया नहीं था किया, ये भी मैंने प्याज में डालकर ना इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। वैसे इसमें टमाटर नहीं डलते, लेकिन मेरे पास थे, बचे हुए थे, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए। चले, टमाटर डालकर ना हमने प्याज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको हमने बिल्कुल ना दम पे छोड़ देना है,
क्योंकि इस पॉइंट पे ना हमने इसके अंदर टींडे रखने हैं। इसके लिए हमने कोई अलग से मसाला नहीं भूनना, कोई अलग से स्पाइसेस वगैरह नहीं डालने, क्योंकि हमने टींडों के अंदर सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। बस हमने ये जितने भी टींडे बना कर रखे थे ना, ये सारे हमने तरतीब से इस पैन के अंदर रख देने हैं। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऊपर नीचे आपने टींडे नहीं रखने हैं, बिल्कुल इस तरह से ना इक्वल आपने रखने हैं, ताकि टींडों को ना नीचे से अच्छी तरह से सेक लग सके, ताकि ये अच्छे तरीके से ना दम पे गल सके। क्योंकि हमने बस अब इसको गलाना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना कि ये ना हो कि जो सारे टींडे हैं ना ये बिल्कुल घुल मिल जाएँ। तो जब हम इसको दम पे पकाएंगे ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से पानी छोड़ना शुरू कर देगा और ये अपने पानी के अंदर ही ना बेहतरीन से गल जाएंगे। लेकिन आपने साथ साथ इसका ख्याल भी रखना है, इसकी साइड को आपने अल्टा पल्टी करते जाना है, ताकि टींडे जो है ना नीचे से जले ना। ये ना हो कि आप इसके अंदर टींडे डालकर और इसको छोड़ दें और इसको भूल जाएं और यही सोचें कि ये हमने साबुत टींडे रखे हैं तो ये देर लगाकर गलेंगे। ये इतनी देर लगाकर नहीं गलते, क्योंकि ये सीज़न के टींडे हैं और ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसको मैं स्पून की मदद से ना अल्टा पल्टी कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं ना, तो फिर इनके टूटने का ख़तरा होता है। अच्छा, मेरे साथ आज एक मसला हो गया। जिस टाइम पे मैं खाना बना रही थी ना, तो हमारी गैस बिल्कुल ही बंद हो गई, चूल्हा तो बिल्कुल ही ऑन नहीं था हो रहा। फिर मैं परेशान हो गई, मैंने सोचा कि अब मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी। अपनी आधी से ज़्यादा मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी, तो अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको सिलेंडर पे ही रख कर ना मैं इसको बाकी का पका लेती हूँ। तो इस पॉइंट पे ना सारे टींडे जो थे ना बेहतरीन से गल चुके थे, यानी कि बनकर तैयार हो चुके थे। इसको अब हमने मज़ीद नहीं पकाना। तो मैंने इसकी फिर भी ना एक दफ़ा साइड चेंज की। मैंने सोचा इसको ना 2-3 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रखती हूँ, ताकि इसमें थोड़ी वो जो कसर है ना वो सारी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जो टींडे थे हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ एक चीज़ मैंने शेयर करनी थी, सिर्फ गैस ना होने की वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं सकी। हम लोगों ने ना साबुत सब्ज़ मिर्चें लेकर ना उनको अलग से किसी बर्तन में फ्राई पैन में डालकर ना हल्के से ऑयल में हमने अलग से सब्ज़ मिर्चों को फ्राई कर लेना। अगर आपके पास टींडों वाला जो मसाला है ना वो बच जाए, तो वो मसाला आप इन मिर्चों के अंदर भर के ना इनको फिर फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनेगा। लेकिन मेरा मसाला कम पड़ गया था, पूरा भी नहीं था हुआ, तो फिर मैंने ना मिर्चों को ऐसे ही ऑयल में ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया। फ्राई करके टींडों में डालकर हमने इसको दम देना 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद हमारे टींडे बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो आप ये मसाला भरे टींडों की फ़ाइनल लुक चेक करें। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया था, ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। तो आप एक दफ़ा ये मेरे तरीके से मसाला भरकर टींडे बनाना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपने कैसे बनाए और कैसे लगे आपको। अच्छा, जब मैं खाना वगैरह पकाकर फ़ारग हुई, फिर बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों को मैंने फ़ारग किया, खाना वगैरह दिया और अपने जो ज़रूरी काम थे वो सारे निपटा कर फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। क्योंकि मेरा ऊपर का जो काम है ना वो फिर मैं दोपहर के बाद करती हूँ, तकरीबन 2-3 बजे के बाद करती हूँ। अक्सर ज़्यादातर घरों में बल्कि ऐसे ही होता है, हमारे नीचे वाले पोर्शन में भी ऐसे ही होता है कि सुबह सफाई होती है, उसके बाद खाना बनता है। लेकिन मेरे साथ कुछ सिस्टम अलग सा है। मैं पहले कुकिंग करती हूँ, किचन का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ, ऊपर आके फिर मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी ऊपर वाले पोर्शन में जो हेल्पर काम कर रही थी ना वो छोड़कर चली गई है। तो अब मेरे पोर्शन का जितना भी बर्डन है ना सफाई का, वो भी मेरे ऊपर आ गया। अब मुझे नीचे वाले पोर्शन के भी सारे काम देखने पड़ते हैं बच्चों के साथ साथ ना। अब मेरे ऊपर वाले पोर्शन की जो सफाई की ज़िम्मेदारी है ना वो भी मैंने खुद ही पूरी करनी होती है। तो फिर मेरे पास ना ये दोपहर का टाइम ही बचता है, जिस टाइम पे मैं ऊपर आती हूँ। ऊपर आके फिर मैं ऊपर का जो सफाई का काम है ना वो मैं करती हूँ। अभी आप लोग मुझे कहते हैं कि आप भी डेली व्लॉग्स डाला करें, डेली व्लॉग्स डाला करें, लेकिन आप आज मेरी पूरे दिन की रूटीन चेक करें और आप इंसाफ करें और मुझे बताएं कि मेरे पास आपको कहीं पे टाइम नज़र आता है कि जहाँ पे मैं डेली व्लॉग्स लगाया करूँ। आप यकीन करें, जब मैं ऊपर आई थी ना तो मेरे ख्याल से 3-4 बजे का टाइम था जब मैं ऊपर आई थी। क्योंकि 2-2:30 बजे तो मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, तो उनको फ़ारग करके तकरीबन 3-4 बजे, हाँ 4 बजे के बाद मैं आई थी। क्योंकि 4 बजे मेरे बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं ना, तो 4 बजे के बाद मैं ऊपर आई थी। और जब मैं सारा काम ख़त्म करके मैं नीचे गई थी ना तो रात हो चुकी थी। तो जैसे ही मैं ऊपर आई ना, ऊपर आकर मैंने दोनों कमरों की जो बेड शीट्स थी वो मैंने सारी सीधी की।
और बिस्तर वगैरह संभाले, बच्चों की चीज़ें वगैरह संभाली। बच्चे रात को थोड़ी देर के लिए सोने के लिए आते हैं, लेकिन ऊपर आके ये इतना उधम मचाते हैं ना, हर चीज़ का जो है ना निज़ाम इन्होंने ख़राब किया होता है ऊपर आके। तो मुझे तकरीबन ना आधा पौना घंटा लग जाता है सिर्फ चीज़ें संभालने में। तो ये संडे को आंटी कपड़े धोकर गई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था मिल रहा कि मैं इनको अलमारियों में लगाऊं, यानी कि मैं इनको संभाल लूँ। और वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत है ना अलमारियों में कपड़े लगाने से, मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा चिढ़ है। मैं इतने ज़्यादा काम कर लूँगी ना घर के, लेकिन ये जो कपड़े लगाने वाला काम होता है ना, ये मुझे जहर की तरह लगता है। खैर, बास्केट में जितने भी कपड़े थे ना, सब मैंने निकाल कर सब के कपड़े अलग अलग करके मैंने अलमारियों में लगा दिए थे। बस अब यहाँ पे मैं ना हस्बैंड के कपड़े रखने लगी थी। अच्छा, मैंने ना अपने हस्बैंड की अलमारी के लिए ये स्टोरेज बॉक्सेस मंगवाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना अलमारी में इतना ज़्यादा गंद मचाते हैं ना। मैं इनके कपड़े इतने अच्छे तय करके मैं सेट करके रखती थी, तो ये क्या करते थे, एक शर्ट निकालते थे और बाकी जितनी भी शर्ट्स थी ना वो सारी ये गिरा देते थे। किसी की तय ख़राब हो जाती थी, कुछ आगे पीछे हो जाती थी, यानी कि ये बहुत गंद मचाते थे अलमारी में। फिर ये मैंने दराज से ना ये स्टोरेज बॉक्सेस मंगवाए हैं। वैसे इसके अंदर हम लोग ना जीन्स की पैंट्स वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ना, ये आप देखें पॉकेट्स बनी हुई हैं। इसके अंदर हम लोग ना जीन्स की पैंट्स बहुत आराम से रख सकते हैं, शर्ट्स भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने ना इनकी इन शर्ट्स के लिए ना मैंने ये स्टोरेज बॉक्सेस मंगवाए थे। तो ये मेरे ख्याल से मुझे 250 के 300 में एक पड़ा था। तो वैसे अगर आप लोगों ने ये मंगवाना है ना, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी अलमारियों के लिए ये स्टोरेज बॉक्सेस मंगवाएं, तो इसका जो लिंक है ना वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप वहाँ जाकर ना इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये वैसे मैंने दराज से मंगवाए थे और ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, तभी मैंने मंगवाए थे। और मैंने एक नहीं, मैंने माशाल्लाह से 5 मंगवाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और इनकी एक अलमारी में फिर पूरे भी नहीं थे आ रहे। तो मैंने कहा कि चलो इस तरह से ना, जब मैं स्टोरेज बॉक्सेस में डालकर कपड़े रखूँगी ना, तो इनकी अलमारी में मैस नहीं बनेगा। तो बड़े अच्छे तरीके से ना इनकी अलमारी सेट रहेगी और इनको बहुत आराम से इनकी हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इनकी अलमारी कितने अच्छे तरीके से सेट करके रखी हुई है। तो अब इन स्टोरेज बॉक्सेस से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि इनकी अलमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और इन्होंने अपनी पसंद की जो भी शर्ट लेनी होती है ना, बहुत आराम से ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कपड़े बच गए हैं ना, यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स कम पड़ गया था, तो अब मैं दोबारा से दराज से इसको ऑर्डर करूँगी। तो जब मेरे घर पे आएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जब आप लोग इस तरह स्टोरेज बॉक्सेस में कपड़े डालकर अलमारियों में रखते हैं ना, तो आपकी अलमारियाँ इतनी नीट एंड क्लीन रहती हैं ना, तो आपको हर रोज़ साफ़ नहीं करनी पड़ती। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आ चुकी थी सफाई की। तो जब मैंने सारी चीज़ें वगैरह संभाल ली ना, कपड़े वगैरह संभाल लिए, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने डस्टिंग की, वॉशरूम धोए और एंड पे फिर मैंने कपड़ा लगाया। अच्छा, अभी एक दिन पहले मैंने ऊपर की सफाई की थी, क्योंकि मैं अगर एक दिन सफाई कर लूँ ना अच्छे तरीके से, फिर अगले दिन मुझे सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने हर चीज़ इतनी अच्छी डिटेल से साफ़ की होती है ना कि मुझे अगले दिन सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन पहले ना सारा ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ना अपने ये दोनों हॉल, इस साइड वाला और दूसरी साइड वाला हॉल जो था, मैंने सारा सर्फ लगा के मैंने सारा धोया। इतना गंदा हुआ था ना, क्योंकि तूफ़ान आया, बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से इतना ज़्यादा ऊपर गंद पड़ गया ना कि मजबूरन मुझे फिर धोना पड़ा। लेकिन मेरा पोर्शन ओपन है ना, यहाँ पे सफाई का पता ही नहीं चलता, यहाँ पे डेली सफाई की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मेरी हेल्पर पहले सफाई करती थी ना, तो वो तो है डेली सफाई करती थी और काम वो बहुत अच्छा करती थी। बस वो ये है कि वो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करती थी और बीमार रहती थी। फिर मैंने ख़ुद भी उनको बोला कि मैंने कहा आप ऐसा करें, आप छोड़ ही दें, और दूसरा जो है उनसे काम होता तो है नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं किसी और का अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो छुट्टियाँ बहुत करती थी। तो खैर, बस ये मेरी सफाई इस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी थी। जब मैं सफाई करके फ़ारिग हुई तो हमारे रात के 8 बज चुके थे। इतनी ज़्यादा आज मैं थक गई थी, इतना ज़्यादा आपकी आपी ने आज काम किया। तो बस ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इतनी मेहनत से मैंने आज सारे काम किए और साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट की है, तो अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलूँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।